टैक्सी चलाते हैं, जो टेम्पो चलाते हैं, जो ई रिक्शा चलाते हैं, उनका पीड़ा अगर आप जान जाएंगे ना तो आप सोचिए टेम्पो ये पूरी तरीके फुस हो जाएगा, खुश हो जाएगा, फुस हो जाएगा, उससे पटाखा निकलेगा, फुस पटाखा निकलेगा, पंचर हो जाएगा, पंचर हो जाएगा। 3 पहिया तो आप हो, 2 तुम्हारे बेटे हैं पीछे, आगे आप हो। और जिस दिन तुम्हारे टेम्पो का पहिया निकल गया, 1 पहिया, आप कुछ नहीं कर पाओगे। कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर बड़ बोलेपन मंत्री हैं। बड़बोलेपन है। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा कि ओम प्रकाश राजभर जी का जो टेम्पू है काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है और अब तो वो टेम्पू चलाने भी लगे हैं। एक क्लिप है काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल करवाते हैं जिसमें वो खुद टेम्पू चला रहे हैं और उनके नेता पीछे बैठे हुए हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि 27 में समाजवादी पार्टी को साफ कर देंगे, अखिलेश यादव को सैफई भेज देंगे। बहुत सारा यहाँ पर मुद्दा है, बातचीत करेंगे। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं दारा सिंह, कैसे देख रहे हैं राजभर का टेम्पू आ गया है और कह रहे हैं कि 27 में साइकिल को पलट देंगे। बात यह है कि मैं ओम प्रकाश राजभर जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप सड़क छाप नेता हैं या एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए मंत्री हो। पहला, एक संवैधानिक पद पे जो बैठा होता है उसको पीड़ा और दर्द के बारे में एहसास होना चाहिए। आपको पता है जो टेम्पू वाले हैं उनकी कभी दर्द जाना है आपने? नहीं जाना ना। लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश के कोने कोने पे आप जो टैक्सी चलाते हैं, जो टेम्पो चलाते हैं, जो ई रिक्शा चलाते हैं, उनका पीड़ा अगर आप जान जाएंगे ना तो आप सोचिए कि क्या पीड़ा है उनकी, क्या दर्द है उनका परिवार कैसे चलता है। आप सोचिए जब सुबह वो टेम्पो लेकर निकलता है तो सबसे पहले उसकी चिंता जानते हो क्या होती है? गैस भराना, डीजल भराना, और उसके बाद हर चौराहे से उसको खदेड़ के खेदा जाता है। किराए के नाम पर उसको मारा जाता है 1-1 रुपये खातिर। आप, ये पीड़ा है, ये दर्द है। आप एक कैबिनेट मंत्री हैं भाई, कोई सड़क छाप नेता नहीं है कि आप मजाक बना रहे हो टेम्पो वालों का। कह रहे हैं मजाक तो सपाइयों ने बना दिया उनके टेम्पू का, बार बार उसको ट्रोल कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने कहा है यही टेम्पू साइकिल को खत्म कर देगा। एक बात बाबू बताइए, हम कह रहे हैं बयान जो होते हैं उनका एक तर्क होता है, तर्क होता है, विचार होता है। आप, हमने क्या कहा आप सुने नहीं ना। आप चले जाइए यहाँ से लेकर लखनऊ के किसी भी कोने में या उत्तर प्रदेश में, आप किसी ऑटो वाले से, टेम्पो वाले से उसका दर्द पूछना, वो बताएगा अपना दर्द, कैसे वो अपना परिवार चलाता है, कैसे दिन भर धक्का मुक्का खाता है, कैसे पुलिस की लाठियाँ उसमें चलती हैं। आपने उनके लिए किया क्या है, किया क्या है? मेन तो ये पूछना चाहती है समाजवादी पार्टी कि आपने ई रिक्शा, टेम्पो चालक, ये जो ड्राइवर होते हैं बेचारों, इनके लिए किया क्या? आप मजाक उड़ाओगे और आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूं ओम प्रकाश राजभर, टेम्पो में जिस तरह से 3 पहिया होते हैं उसी तरह आप भी हो। 3 पहिया तो आप हो, 2 तुम्हारे बेटे हैं पीछे, आगे आप हो। और जिस दिन तुम्हारे टेम्पो का पहिया निकल गया, 1 पहिया, आप कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब टेम्पो पूरा परिवार है राजभर जी का भाई, वही तरह है। आगे वाली पहिया कौन है, पीछे की तो पहिया कौन है? आगे वाले पहिया ओम प्रकाश राजभर है, पीछे वाले उनके दोनों बेटे हैं। बस उनकी विचारधारा, उनकी सोच, उनका सब कुछ वही तक सीमित है। न जनता से उनका कोई लगाव है, न प्रदेश से कोई लगाव है। कहने को तो सिर्फ कैबिनेट मंत्री है, मगर मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं। बंधुआ मजदूर हैं। आज हम कह रहे हैं, जाइए पूछ लेना ओम प्रकाश राजभर जी से कि आप बताइए ओम प्रकाश राजभर जी, अपने राजभर समाज के कितने बच्चों को आप पढ़ा रहे हो? कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर बड़ बोलेपन मंत्री हैं। बड़बोलेपन है। अरे भाई, बड़ बोलेपन है। इनका बड़ बोलापन, इनके बच्चे, इनका लड़का घोसी लोकसभा से लड़ा था, उसकी जमानत नहीं बची। आने वाले समय में इनके जो फिरंगी लाल, नेटवर सिंह जो और बेदीराम से लेके तमाम विधायक हैं, आने वाले समय में आपकी मैं 2027 में आपको कैमरे के सामने चैलेंज कर रहा हूँ, एक भी इनका विधायक नहीं जीतेगा। तो इनका जब सचिवालय से कार्यालय भी छीन जाएगा तब इनको पता चलेगा कि मैं किसी भी राजनीतिक दल को अमर्यादित भाषा नहीं बोलना चाहिए। इनका मैं बोला, शुरुआत में बोला, विनाश काले विपरीत बुद्धि। महाराज वो कह रहे हैं अमर्यादित भाषा, तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अलग अलग नेताओं को बिठा करके रखे, अलग अलग जातियों को गालियां दिलवाने का काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने ये कहा था कि 2024 में 1 सीट यूपी में समाजवादी पार्टी नहीं जीतेगी। गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक जीते थे। उन्होंने कहा था 1 सीट जीत जाएगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अब बताइए 2024 में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन
देश की तीसरी पार्टी बनी, उत्तर प्रदेश में सबसे नंबर 1 पर पार्टी बनी। कहाँ चला गया उनका लड़का चुनाव लड़ा, वो हार गया। तो ओम प्रकाश राजभर जी टेम्पू चला रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रहे हैं इसका इनका कुछ फायदा ही नहीं होगा। आप टेम्पू को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, वो कुछ भी चलाएं, उनका ना कुछ अस्तित्व है, ना उनकी कुछ हैसियत है। आज उनके 6 विधायक हैं, वो समाजवादी पार्टी के दम पर हैं, और उनके 6 वैसे 5 विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। और वो एक लौते बचे अपने पार्टी के विधायक जहूराबाद से। तो मैं ओम प्रकाश राजभर को चुनौती देता हूं, आप जहूराबाद से इस्तीफा दीजिए और उपचुनाव करिए, और जहूराबाद की जनता आपको जवाब दे देगी। जहूराबाद से हार जाएंगे? जहूराबाद से हार जाएंगे ओम प्रकाश राजभर। इतने बड़े नेता, क्या बात आप कर रहे हैं महाराज? उनका सफाया हो जाएगा जहूराबाद। मंत्री है वो, मंत्री नहीं, संतरी है। संतरी? और क्या, उनके ही हाँ। समाज के लोगों की हत्या देख लीजिए। वाराणसी में 6 हत्या हुई, बलिया में 3 हत्या हुई, गाजीपुर में 3 हत्या हुई, मऊ में 3 हत्या हुई, जौनपुर में 2 हत्या हुई, बाराबंकी में 1 हत्या, कुशीनगर में 1 हत्या, संत कबीर नगर में 1 हत्या। उनके समाज की इतनी हत्याएं हो रही, कहाँ सो रहे हैं ओम प्रकाश राजभर? वो भी डबल डोज लेने लगे क्या? कह रहे हैं यादव समाज के लोग हत्याएं कर रहे हैं। यादव समाज के लोग कर रहे हैं, कोई भी हत्या कर रहा है उनको न्याय दिलाया जाए। क्यों नहीं न्याय दिला रहे? क्यों नहीं राजभर समाज की बात कर रहे हैं? राजभर समाज को आरक्षण दिला दिया ओम प्रकाश राजभर ने, वो सिर्फ फेंकते हैं, आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं आने वाले समय में देखना राजभर समाज बहुत आगे। कहाँ उनका समय चला गया? वो तो यही कह रहे थे कि अगर मैं घोसी का चुनाव ना जिता दूं तो मैं अपनी बाप की औलाद नहीं। वो तो घोसी चुनाव हार गए, क्या अपनी बाप की औलाद नहीं है? परिवारवाद की बात करते हैं। सबसे पहले अपने बेटे को टिकट दिया लोकसभा का, वो भी हार गया। किसी और राजभर को क्यों नहीं टिकट दिया? 27 में कह रहे हैं समाजवादी पार्टी को साफ कर देंगे, अखिलेश यादव सैफ ही जाएंगे। कौन? ओम प्रकाश राजभर कहाँ जाएंगे? वो तो जहूराबाद भी हार जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? जीतने वाले हैं वो, जीतने नहीं, हारने वाले हैं, हारने वाले हैं। कह रहे हैं पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा ओम प्रकाश राजभर का। इतने बड़े नेता हैं, राजनीति में इतनी अच्छी पकड़ है, आपको क्या नॉलेज? पलटू राम है ओम प्रकाश राजभर। पलटू राम है। वो तो अभी 22 में यही कह रहे थे सबसे बड़ा झुट्टा योगी मोदी है। आज इधर आ गए तो उनकी बुराई कर रहे हैं। उनकी बात तो कोई वैल्यू नहीं, फेंकू आदमी है वो। चप्पल दिखाने की भी बात कर रहे थे। किसको चप्पल दिखा रहे जी को? पहले कौन? जब अखिलेश यादव के साथ। तो वही तो कह रहे, वो चप्पल दिखा रहे थे, अब उन्हीं की चप्पल चाट रहे हैं। कह रहे राजनीतिक मुद्दे हैं, जब पलटी मारो तो ये सब चलता रहता है। चलता क्या रहता है? उनने तो अगर उधर गए हैं, मंत्री बने हैं, तो अपने समाज के लिए भी तो कुछ करिए। उनके समाज की इतनी हत्याएं हो गई, कुछ करा? तो ये टेम्पू क्या अब रंग लाएगा, ये बताइए? टेम्पू ये पूरी तरीके फुस हो जाएगा, फुस हो जाएगा, फुस हो जाएगा, फुस पटाखा निकलेगा, फुस पटाखा निकलेगा, पंचर हो जाएगा, पंचर हो जाएगा, तीनों पहिया पंचर, तीनों पहिया। सही बताओ? सही बात। साइकिल अगर पंचर, साइकिल ट्यूबलेस वाली है, हवा भरने की जरूरत ही नहीं है। साइकिल ट्यूबलेस वाली है, वो ऑटो रिक्शा वो पंचर वाला है। पंचर वाला है, हवा निकल जाएगी, हवा निकल जाएगी। कौन निकालेगा हवा? अखिलेश यादव जी हवा निकालेंगे, हवा निकाल देंगे, हवा निकाल देंगे। 27 में हवा निकल जाएगी। 27 में पूरी तरीके से राजभर क्या? जहूराबाद भी, जहूराबाद जो जहाँ लड़ेंगे वहाँ से हारेंगे। ये सही बोल रहे हैं ना? सही बोल रहे, गारंटी के साथ गारंटी दे रहे हैं, पूरी 100 में से 100% गारंटी। राजभर जी अगर देखेंगे तो आपके ऊपर नाराज हो जाएंगे। तो नाराज होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये तो बड़ी बात बोल रहे हैं भाई साहब। और अभी हमारे साथ में दारा सिंह जी फिर खड़े हुए, इनसे हम बातचीत करते हैं। बताइए, कह रहे हैं कि 27 में समाजवादी पार्टी उनको पंचर कर देगी। आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश का हर एक राजभर समाज का व्यक्ति देखना भारतीय जनता पार्टी के पोषित ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में कि ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगी। ना है तो ये राजभर समाज के किसी व्यक्ति को या नौजवान को आगे बढ़ाने का काम किया, ना ही तो उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा कानून लाए जिससे राजभर समाज का उद्धार हो सके। बताइए, ओम प्रकाश राजभर कहते थे कि हम आरक्षण दिला देंगे। आज मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप बताइए कब दिलाओगे राजभर समाज को आरक्षण? कब दिलाओगे? आपको देखना, मैं कह रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं, ये 2027 के चुनाव में आपकी राजनीति को खत्म करने के लिए टेम्पो ड्राइवर, ई रिक्शा ड्राइवर, राजभर के समाज के लोग आपके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे आखिरी कील। और क्या? पक्का? आपको क्यों पीड़ा हो रही? नहीं, हमें दिक्कत नहीं हो रही, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, आपको बड़ी पीड़ा होने लगती है। डंके की चोट पे वो टेम्पू चला रहे हैं, कह रहे हैं यही टेम्पू साइकिल। मैं बता रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जैसे कई ऐसे पोषित नेता हैं
जिनकी रोजी रोटी उत्तर प्रदेश का पीडीए समाज हाँ। बंद कर देगा, हाँ। क्योंकि उन्होंने आरक्षण का सपना दिखाया था, हाँ। अच्छे दिनों का सपना दिखाया था, हाँ। नौकरी का सपना दिखाया था, हाँ। और जब मंत्री बन गए हाँ। तो कह रहे हमारा समाज पढ़े नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, हाँ। ओम प्रकाश राजभर जी बताइए, हाँ। अपने समाज के किस व्यक्ति के लड़के को अपने पैसे से आप पढ़ा रहे हो? नहीं एक पढ़ा। लड़का बता दीजिए नहीं पढ़ा रहे। भाई, बता देना, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ। अगर बता दिए बता दिए मैं राजनीति छोड़ दूंगा, पक्का? उनकी तरह झूठ नहीं बोलता हूँ। तो झूठे भी हैं। अरे एक नंबर के पलटू राम हैं, पलटू राम है। झूठे एक नंबर के पलटू राम हैं। जय हिंद। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो